हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 30+ ट्रिपल सी एग्जाम क्वेश्चन और उसके साथ आंसर भी देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये 30+ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म ऑफ SMPT, यानी कि SMPT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर जो भी क्वेश्चंस का आपको आंसर आ रहा है उसको कमेंट में जरूर लिखें और उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। यहाँ पे जो होता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMPT का जो फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो आपको पता है ये सबसे ज़्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें से विंडो होता है। विंडोज़ सॉफ्टवेयर जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लिनक्स भी यूज़ किया जाता है, मैक ओएस भी। लेकिन एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका यूज़ तो होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ के मुकाबले काफ़ी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है। इसमें से देखिए कोई संग्रहण युक्ति नहीं, यानी कि हार्ड डिस्क, CDRW, CPU, फ्लॉपी डिस्क, यानी कि इसमें से किसमें हम डेटा को संग्रहण नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम डेटा को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो इसको आपको पता ही होगा CPU में, क्योंकि हम हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, CDRW में भी रख सकते हैं, उसके साथ ही फ्लॉपी डिस्क में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग CPU में नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। CDRW डॉट दिया है, यानी कि CDRW क्या है। तो अतिरिक्त डिस्क की तुलना में तीव्र होती है, पुनः लिखा व मिटाया जा सकता है, ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम आंकड़ों को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। तो इसका हमारा होगा आंसर पुनः लिखा व मिटाया जा सकता है। ये हमारा कुछ इस प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें मिटा के फिर से हम लिख सकते हैं और लिख के मिटा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। GUI का विस्तृत रूप है, यानी कि GUI का विस्तृत यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिकल यूजर इंस्टॉलेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंस्टॉलेशन, ग्राफ यूजर इंटरफेस। तो कमेंट में सेक्शन बताएं क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो इसका जो आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आते हैं। HTTP का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आपको पता होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो हमारा आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार बताया था आपको कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। सेम ये भी उसी में क्या है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, मैक ओएस है, लिनक्स भी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, वर्ड प्रोसेसर। हमारा ये वर्ड प्रोसेसर ऐसा है जो कि एक एप्लीकेशन सिस्टम है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है, यानी कि मीडिया का जो कागज होता है उसमें पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है। OMR, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड रीडर और ऑप्टिकल स्कैनर। इसमें से कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें से हमारा हो जाएगा OMR, ठीक है। मैग्नेटिक टेप ये नहीं हो पाएगा, पंच कार्ड रीडर ये भी नहीं होगा, ऑप्टिकल स्कैनर ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मीडिया कागज पर आप देखेंगे पेंसिल का जो निशान होता है कुछ अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे OMR हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। यूटिलिटी, आप अगर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े होंगे तो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक और पार्ट होता है यूटिलिटी प्रोग्राम, उसको सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं, उसको यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं। अब उसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। देखिए यहाँ पे वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रेगमेंट्स और डिस्क क्लीनअप और MS एक्सेल। देखिए MS एक्सेल जो है वो हमारा एप्लीकेशन सिस्टम के तहत आएगा, जबकि ये दोनों जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल, क्योंकि ये यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर
इनपुट इकाई है। इसमें से जो भी इसमें से जो डिवाइस आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसमें से एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए स्कैनर क्या है, स्कैनर भी एक बड़ा इनपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बार कोड रीडर, ये कोड को रीड करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर। स्पीकर जो है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि वो आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, स्क्रीन के सबसे निचली भाग पर एक लंबा सा बार देखते हैं, वह बार कहलाता है। देखिए टास्क बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार। ठीक है, इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टास्क बार। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। मेन्यू बार आपको देखने को मिल जाएगा जो ऊपर मेनू, टाइटल बार नीचे होता है, या फिर टाइटल बार पे हमें मेनू बार देखने को मिलता है। स्पेस बार भी उसी के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन टास्क बार जो होता है हमें सबसे नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन से भी नीचे होता है, उसे टास्क बार को बोलते हैं। जिसमें हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे विंडोज का आइकन, जो हमारा पिंड जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे टास्क बार पर देखने को मिलते हैं, या फिर जो आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो भी हमें टास्क बार पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर की एक भाषा जो 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मशीनी लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, और इसमें से कोई नहीं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। असेंबली लैंग्वेज भी कुछ इसी प्रकार की होती है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन जो मशीनी लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारा 0-1 को भाषा को समझती है। तो हमें उसको लिखने के लिए हमें 0-1 की मदद से हम लोग मशीनी लेवल लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए एक पॉइंटिंग युक्त डिवाइस है, ये तो आपको सभी पता होगा। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसमें से कौन सही होगा। तो एक पॉइंटिंग युक्त डिवाइस है, तो इसमें से हमारा हो जाएगा माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं। कीबोर्ड पर आप देखे होंगे तीर का निशान होता है, अब उसे क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, नेविगेशन की कहते हैं, टाइपराइटर की कहते हैं, स्पेशल पर्पस की कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग उसे नेविगेशन की कहते हैं। हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम यानी कि तेज से धीरे है। यानी कि कंप्यूटर इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो पहले तेज चलती है फिर धीरे चलती है। देखिए इसमें हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर, यहाँ पे कॉमा रहेगा। ठीक है, अब इसमें से रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। अब मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो हमारा चलता है फास्ट सबसे तेज मेमोरी है वो हमारी रजिस्टर्स होती है। अगर जैसे आपको क्वेश्चंस में कभी ट्रिपल सी में पूछ सकता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, अगर इसमें से आपको चारों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और आपको रजिस्टर्स भी देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर्स होती है, उसके बाद हमारी कैश मेमोरी होती है। अगर ये नहीं है तो हमारा कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी यहाँ पे गिनी जाएगी। लेकिन अगर रजिस्टर्स है तो रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी जाएगी, उसके बाद हमारी कैश मेमोरी, फिर उसके बाद मेन मेमोरी आती है, और लास्ट हमारी हार्ड डिस्क आती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है, ये भी काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन, ए और ब दोनों, यानी कि ये अ है और ये ब है, ये स है, द है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अ व ब स दोनों, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही। कहीं कहीं पे हमारे डीवीडी को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोला जाता है, कहीं पे डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। यानी कि एमएस वर्ड में जब आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन लाइन व्यू। तो आपको पता ही होगा कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें से हमारा सही है प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्लाइड नहीं है। इसमें से कौन सा फॉन्ट जो स्लाइड नहीं है, यानी कि दिया शैली नहीं है, फॉन्ट शैली नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो फॉन्ट शैली नहीं है। बोल्ड हमारी है, इटैलिक भी है, और हमारा रेगुलर भी है, और सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। .msw, .wor, .wrd, .docx। देखिए 7 की जो पुरानी जो होती हैं, जैसे 2003
जो 2000 के आसपास स्कूल होती थी, यानी कि 2007 से जो पुरानी जो हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल होती थी वो .doc होती थी। लेकिन उसके बाद की हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जितने भी जो वर्जन्स आए डॉक्यूमेंट के, यानी कि MS वर्ड के, उनमें सभी हमारा जो था डिफ़ॉल्ट जो फाइल का डॉक्यूमेंट था वो .docx पे आता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा .docx। ये हमारा 2010 में भी हो जाएगा, 2007 में भी हो जाएगा, 2013, 2016, 2019 और 2021 में भी हमारा यही डिफ़ॉल्ट व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य करें, यानी कि MS वर्ड में कार्य करते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे लास्ट में पहुँचने के लिए कौन सा की इसमें से प्रेस करना पड़ेगा? डाउन एरो की, एंड की, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की और कंट्रोल एंड की। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल और एंड की। अगर आप कंट्रोल प्लस एंड की दबाते हैं एक साथ, तो आप डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दर्शाती है, यानी जब MS वर्ड में वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ जो स्पेलिंग्स होती हैं, जो मीनिंग्स होती हैं, उनके नीचे रेड अंडरलाइन होती हैं। उसको क्या कहा जाता है? आपको पता ही होगा। अगर आप MS वर्ड में वर्क किए होगे तो वहाँ पे आपको 2 लाइन 3 लाइन देखने को मिलती है। एक हरे रंग की होती है और एक रेड कलर की होती है। तो इसमें पूछा गया है जो लाल रंग की होती है तरंगित रेखा को क्या दर्शाता है? वो वर्तन यानी कि स्पेलिंग में अशुद्धि, व्याकरण में अशुद्धि और एड्रेस ब्लॉक और कोई नहीं। तो इसमें से हमारा हो जाएगा स्पेलिंग अशुद्धि। अगर आपकी ग्रामर अशुद्धि है तो वहाँ पे ग्रीन अंडरलाइन होगा, लेकिन अगर स्पेलिंग अशुद्धि है तो वहाँ पे आपको रेड अंडरलाइन शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा फार्मूला सही रूप में प्रविष्टित है? इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो सही रूप से आपको MS एक्सेल में देखने को मिलेगा? ठीक है, तो इसमें से आपको पता ही होगा। इसमें से हमारा हो जाएगा सम इक्वल सम A1 डबल सेमीकोलन और A10। ठीक है, कुछ ये होता है, तुम्हारा ये सही राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे? यानी कि ये देखिए, ये हमारा लंबा है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा है वो चौड़ा है। तो ये आपको कब व्यू देखने को मिलेगा? लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में। तो आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा लैंडस्केप में। ये हमारा लैंडस्केप है और ये हमारा पोर्ट्रेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है, यानी कि एक अलग सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है एक्सेसिंग, रिफ्रेशिंग, अपडेटिंग, फंक्शनिंग। तो इसमें से हमारा हो जाएगा रिफ्रेशिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्सेल सीट के चयनित अंश सेलेक्टेड भाग को किस प्रकार प्रिंट करेगा? यानी कि जो हमारा एक्सेल, ध्यान से क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। एक्सेल सीट के चयनित अंश यानी सेलेक्ट भाग को किस प्रकार प्रिंट करेगा? फॉन्ट का आकार बदलकर, पेज ब्रेक का उपयोग करके, स्पेस बार में जूम का प्रयोग करके, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। इसमें से हमारा हो जाएगा प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर, क्योंकि हमें सिलेक्टेड भाग को ही प्रिंट करना है तो हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ही उसको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। MS एक्सेल में हमें जो हैच का क्या इंगित करता है? यानी कि अगर आप वर्क कर रहे होंगे या फिर MS एक्सेल में आप कभी वर्क किए होंगे तो यहाँ पे आपको हैच का सिंबल देखने को मिलता है। वो क्या हमारा इंगित करता है? फार्मूला गलत है, सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, सेल सुरक्षित है, सामग्री को छुपाया गया है। तो हमारे यहाँ पे जो होती है, जब भी हमारा जो डेटा होता है उस सेल की साइज से जब बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे जो अंक होता है वो हमारा हैच के फॉर्म में शो होने लगता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पे हैच का शो होने लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पावर पॉइंट में पेज कहलाता है, प्रत्येक पेज कहलाता है, यानी पावर पॉइंट में जो प्रत्येक पेज आपको देखने को मिलता है वो क्या कहता है? जैसे एक्सेल में प्रत्येक पेज को सीट बोलते हैं और उसी पर और यहाँ पे MS वर्ड में प्रत्येक पेज को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हम प्रत्येक पेज को स्लाइड कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव को डालने को कहते हैं, यानी कि स्लाइड जो प्रस्तुतिकरण होती है उसमें विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स हो गया, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, एजेंट एनिमेशन। तो हमारे इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो जो आपको सबसे पहले जो इफेक्ट दिखेगा वो यहाँ पे ट्रांजिशन की मदद से आप करेंगे। उसके बाद जो आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, तो ये जो है ये अलग से कस्टम एनिमेशन के तहत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस, एड्रेस लाइन, नॉन ऑफ दिस। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस लाइन पे। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? एड्रेस लाइन्स पर। ठीक है,
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डॉस की इंटरनल कमांड नहीं है? डेल, टाइप, सी एक्स कॉपी, कॉपी कौन? डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कमांड के थ्रू कार्य किया जाता है, तो उसमें ऐसा कौन सा जो कमांड है जो कि उसमें नहीं नहीं यूज होता है? तो उसमें से हमारा है एक्स कॉपी। एक्स कॉपी आपको यहाँ पे डॉस कमांड में देखने को नहीं मिलेगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम CMD में एक्स कॉपी यानी कि किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए एक्स कॉपी का यूज किया जाता है। तो यहीं पे हमारा 30 क्वेश्चन जो होता है हमारा वो समाप्त होता है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, जहां मैंने ढेर सारे इसी प्रकार के वीडियोस को अपलोड कर रखा है। तो अगर आप ऐसे ही इस ट्रिपल सी के क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ट्रिपल सी के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही और ट्रिपल सी क्वेश्चंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, ट्रिपल सी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।